नमस्ते दोस्तों। ये ट्रिग्नोमेट्री मेट सीरीज़ का 9वां वीडियो है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये नहीं समझ आया मैंने क्या बोला तो वीडियो को आगे देखें, आपको आ जाएगा समझ में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ फार्मूला किए थे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे। तो आज ऐसे ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। और आज आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए कुछ और नया जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल्स। मल्टीपल ऑफ एंगल्स मतलब इसका है कि जब हमने पढ़ा था साइन थीटा प्लस फाई कॉस थीटा फाई वाला फार्मूला, तो उसमें क्या था कि थीटा और फाई ये जो दो एंगल हैं ये दोनों ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, कोई भी एक एंगल से 2 से मल्टीप्लाई होगा थीटा। तो थीटा एंगल 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये सब चीज़ है और ये सब ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल्स, इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहला जो फार्मूला आता है साइन 2x, एक्स यानी एंगल, एक्स के थीटा वाई जेड अल्फा बीटा कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ एंगल एक्स है जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसका प्रूफ जो है सो इम्पोर्टेंट नहीं है, और इम्पोर्टेंट अगर मतलब एसएससी आरआरबी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सब कि कैसे हो रहा है, मतलब प्रूफ इसका जानना चाहते हैं, तो कमेंट करें। अगर 3-4 कमेंट भी हुए तो इस पर एक मतलब सारे प्रूफ पे एक अलग वीडियो आ जाएगी, क्योंकि ये एसएससी आरआरबी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। cos 2x का 3-4 फार्मूला होता है। पहला ये, फिर ये इज इक्वल टू, फिर ये 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये, और इसके अलावा एक और होता है, वो टेन के टर्म्स में होता है, उसको बाद में जानेंगे। और फिर होता है टेन 2x, 2 tan x बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो आप ये तीनों फार्मूला में एक चीज़ देख सकते हैं कि एंगल जो है वो किस तरह से आधा हो जा रहा है। यानी कि यहाँ अगर साइन 2x है तो यहाँ x हो जा रहा है, cos 2x में भी x, यहाँ tan 2x में भी x। तो एंगल कैसे हाफ हो रहा है आप देख रहे हैं। तो इसका आप देखिए, इसमें इससे कुछ cos 2x से कुछ रिजल्ट्स लाने की कोशिश करते हैं, यानी और कोई फार्मूला बनेंगे, बनाने की कोशिश करते हैं इससे, और ये बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो cos 2x, अब ये 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर cos 2x प्लस 1। इसको चेंज कर दिए, इधर वाला इधर ले, बाकी उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई या फिर y इज इक्वल टू एक्स, दोनों तो एक ही चीज़ है। तो ये है, ये इधर आ गया तो ये हो गया। अब 1 प्लस कॉस 2x इधर है, तो ये एक फार्मूला बन गया बराबर 1 प्लस कॉस 2x। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा आपको। तो और साइन से भी एक ऐसा ही डिराइव करने की कोशिश करते हैं, cos 2x इज इक्वल टू 2, वही चीज़ करेंगे। फिलहाल आप वीडियो को पॉज करें और इसमें बताएं क्या आता है। तो आप वीडियो को पॉज करें और ये खुद से अटेम्प्ट करें ये कैसे होगा, और फिर उसके बाद वीडियो प्ले करके देखें आपका आंसर आ रहा है या नहीं। मतलब हाँ, वही फार्मूला cos 2x ये इधर आ गया -1, तो क्या हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर एक्स, और या तो फिर -2 साइन, यही चीज़ वहाँ एक स्टेप मिस, मतलब स्टेप ये नहीं है, ये बस इसको पहले लिख दिए इसको बाद में लिख दिए, वही बात है, एक्स इज इक्वल टू वाई या फिर वाई इज इक्वल टू एक्स। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो बस इसको भी याद रख सकते हैं आप। बाकी वही है कि एंगल यहाँ डबल, तो यहाँ देखिए हाफ, और कैसे आया वो तो अभी बताए हैं। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1
-1 प्लस कॉस 2x। तो अब यहाँ से माइनस को एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्यों लें कॉमन? ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, जो मतलब हाँ 1 माइनस कॉस 2x। माइनस यहाँ से आया तो ये प्लस हो गया, यहाँ से आया तो ये माइनस, माइनस माइनस कैंसिल। 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो आपने देखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर्मूला। और एक और अब देखें यहाँ, अगर ये दोनों को डिवाइड कर दें, इसको और इसको, तो क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर का क्या है? 1 माइनस कॉस 2x, और कॉस का 1 प्लस कॉस 2x। 2 कैंसिल, टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब देखिए क्या होता है कि साइन 2x का ये तो फार्मूला एक है ही, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और कॉस 2x का इसके अलावा एक और है जो कि टेन के टर्म्स में है, तो वो देखते हैं। साइन 2x इज इक्वल टू, ये फार्मूला है 2 टेन एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये आया कैसे, ये थोड़ा देखेंगे, क्योंकि इसमें एक स्पेशल केस आ जाता है। तो यहाँ ये है कि x, इफ x इज नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ 2 पाई बाय 2, इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो मतलब 90 का ऑड मल्टीपल नहीं हो। ऑड यानी 1, 3, 5, यानी कि पाई बाय 2 नहीं हो, 3 पाई बाय 2 नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे जो कॉस का वैल्यू था, कॉस एक्स का, वो 1 होता है, लेकिन यहाँ तो कॉस नहीं है, तो फिर कॉस का बात कहाँ से आ गया? तो कॉस का बात इसको प्रूव करने से आएगा। तो देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जितना भी होगा ना, वो सब पे कॉस का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पहले ही केस लगा दिया गया कि पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, यानी कि पाई बाय 2 अगर नहीं होगा तो कॉस एक्स 0 नहीं होगा। क्योंकि देखिए कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 1 होता है, जो कि इवन है। कॉस 90 यानी कि 1 अगर है पाई बाय 2 का मल्टीपल, तो वो कितना, वो 0 हो जाता है, फिर 270 पे 0 हो जाता है। तो वैसे ही कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका प्रूफ देखेंगे। ऐसा नहीं ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऑड मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट को समझने के लिए साइन 2x से शुरू करेंगे। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ कुछ नहीं है तो बाय में 1 है, ऐसा कह सकते हैं। इनटू में 1 है, लेकिन यहाँ ज़रूरत बाय में 1 की है, यानी डिनोमिनेटर में। और 1 तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो ये दोनों को क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। फॉर्म को चेंज नहीं किए, सिर्फ डिवाइड किए हैं। अब देखिए आपको बताए थे पार्शियल फ्रैक्शन रूल क्या होता है, ए प्लस बी बाई सी, ए बाई सी प्लस बी बाई सी। तो साइन स्क्वायर एक्स दोनों से, कॉस स्क्वायर एक्स दोनों से डिवाइड होगा, तो क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स कैंसिल, एक ये टेन हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब क्या आएगा? 2 टेन एक्स बाय ये 1, तो इसको पहले लिख दे रहे हैं, जैसे किसी को भी लिखें 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1, दोनों का मतलब तो एक ही होता है। तो ऐसे पहले 1 को लिख दे रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ क्या है कि यही चीज़ है कि कॉस जो है ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर क्या हो, कॉस एक्स 0 हो जाएगा, और कॉस एक्स अगर 0 तो सब 0, क्योंकि ऊपर में ही कॉस एक्स आ गया है यहाँ पर। तो साइन 2x का ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कॉस 2x का भी एक फार्मूला होता है। कॉस 2x का फार्मूला के लिए हम लोग आसान उपाय करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जब इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर ज़्यादा डिटेल में जाने का मतलब कोई ख़ास है नहीं।
कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ भी वही चीज़ है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये देखिए ये केस दोनों के लिए है, और ये 1 साइन 2x, ये 2 कॉस 2x। तो इसका फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े थे, कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पर बाय 1 है, बाय 1 यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करते हैं, यही चीज़ डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स पे 1, साइन स्क्वायर एक्स पे कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय क्या है यहाँ कॉस, तो साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। तो ये आ गया कॉस 2x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये है, तो कॉस 2x साइन 2x का, तो 2x का मल्टीपल में इतना ही फॉर्मूला था। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप आगे आपको समझ में और आएगा, और अगर नहीं आया तो फिर आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, आपको आ जाएगा समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार सभी फार्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या है, साइन 2x जो था वो क्या था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 2 टेन एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये इक्वल इक्वल का मतलब, इक्वल इक्वल का मतलब है साइन 2x जो है वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, फिर साइन 2x 2 टेन एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स 2 टेन एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो ये तीनों जब एक दूसरे के बराबर हैं तो ऐसे इक्वल इक्वल करके लिखा जाता है। ऐसे ही कॉस के लिए भी है, बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x कॉस 2x और टेन 2x। टेन 2x क्या था, सिंपल था, सॉरी 1 माइनस था। तो ये है। अब मल्टीपल अगर 3 हो जाए तो क्या करेंगे, 3 का भी देख लेते हैं साथ ही साथ। साइन 3x का क्या है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कॉस 3x। देखिए यहाँ एक चीज़ याद रखिए कि साइन 3x में जो है 3 साइन एक्स और 4 साइन क्यूब एक्स में बड़ा कौन लग रहा है, 4 साइन क्यूब एक्स। तो 4 साइन क्यूब एक्स को बाद में लिखा गया है, यानी कि 4 साइन क्यूब एक्स को छोटा कहा गया है, तो ये माइनस हो गया और ये बाद में आ गया। कॉस 3x में यही चीज़ उल्टा है, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो ये एक यहाँ आप पैटर्न देख सकते हैं याद रखने के लिए। टेन 3x का थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, जिसको आपको याद ही रखना हो। 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये 3x का थोड़ा आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा लग रहा होगा टेन 3x खासकर, लेकिन ये सब आसान ही है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, इफ sec x is equal to minus 13/12 एंड पाई बाय x ग्रेटर देन पाई बाय 2 से बड़ा और पाई से छोटा, तो फाइंड cos 2x। tan 2x, ये तीन चीज निकालना है, ठीक है। तो sec x दिया हुआ है तो हम लोग को निकालना है। अच्छा हाँ, इसका मतलब है x जो है वो पाई बाय 2 यानी 90 से बड़ा, देखिए ये पाई बाय 2 होता है,
और ये पाई। तो इससे बड़ा यानी ये और इससे छोटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन 2x पहले निकाल, नहीं साइन 2x से पहले सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। सेक एक्स दिया हुआ है, सेक एक्स अगर इतना है तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 1/सेक एक्स, यानी कि इसका उल्टा रेसिप्रोकल भी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, -13/12। तो अब ये जब डिवाइड कर, ये स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं, बाकी है ये सिम 1/1 इंटू ये उल्टा इंटू जब यहाँ लग जाता है -12/13, -12/13। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है ये 13 तो नीचे होना चाहिए माइनस, तो क्या है कि x बाय माइनस वाई, ये बाय डिफ़ॉल्ट माइनस ऊपर ही आ जाता है इससे। ये तो ये था सिंपल सा एक जो भी कहें। तो cos x इतना हो गया। तो sin 2x निकालने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? sin 2x निकालने के लिए ज़रूरत है 2 sin x cos x। तो sin x नहीं निकला है, cos x निकल गया। sin x कैसे निकलेगा? फॉर्मूला पता है, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 -12 का स्क्वायर 144, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 का 169, 169 माइनस 144 बाय 169, और ये माइनस होकर 25 बाय 169। और साइन एक्स जब इधर रूट चला जाएगा 25 बाय 169, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 13। तो ये है साइन एक्स। तो अब साइन एक्स ये है, तो हम लोग देखेंगे इस क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है नेगेटिव। तो साइन एक्स इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स का वैल्यू +5/13 ही। तो शायद आपके मन में आ रहा हो कि यहाँ अगर साइन एक्स पॉजिटिव है क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो फिर कॉस एक्स को हम लोग पॉजिटिव क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मतलब एक और माइनस लग जाना चाहिए, क्योंकि कॉस एक्स भी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो देखिए बात यह है कि यहाँ जब पॉजिटिव नेगेटिव का बात आता है ना, तो नेगेटिव अगर पहले से है तो उसको नेगेटिव नहीं लगाएंगे। मतलब बात यह है कि रिजल्ट जो होता है एंड में नेगेटिव आना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ क्वेश्चन में ही देखें -13/12, अगर यहाँ हम लोग एक माइनस लगाते तो ये प्लस होता, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं होता है। तो यही देखेंगे कि अगर वहाँ पहले से माइनस है तो माइनस नहीं लगाएंगे, यानी कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट का रूल को फॉलो कर रहा है। और अगर नहीं लगा हुआ है तब हम लोग लगाएंगे। तो ये था। अब देखिए कॉस्ट sin 2x निकाल लेते हैं। sin 2x क्या हो जाएगा? 2 sin x cos x, 2 इंटू 5/13, और cos x क्या था? -12/13। तो 13 13 12 5 जो 60, 60 इंटू 2 -120/169, ये है sin 2x। दूसरा क्या था? cos 2x। देखिए cos 2x का 3-4 फार्मूला था, 3-4 या शायद 5 भी था, 1 2 3 4 4 था। तो cos 2x का कोई भी फार्मूला पे हम लोग बैठा सकते हैं, सब में रिजल्ट सेम ही आएगा। तो आप लोग करके देखें, सब में बैठा के देखें, लेकिन हम लोग यहाँ किसी एक से जाएंगे। चलिए ये 2 करेंगे। अच्छा ठीक है, ये तीनों कर देते हैं। 10 नहीं करेंगे क्योंकि 10 का फिर अलग से वैल्यू निकालना होगा, लेकिन वो तो 10 2x में वैसे भी निकालना होगा। चलिए फिलहाल करते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos x कितना है? -12/13, 12/13 स्क्वायर 144/169, माइनस साइन स्क्वायर एक्स 25/169। तो 144 माइनस 25 कितना? 9 3 दो गए 119, 119/169। तो ये है cos 2x का। तो ठीक है, अब हम लोग चलिए देखते हैं। ये तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स से निकला ना, बाकी सब 2 cos स्क्वायर एक्स -1 से भी यही आना चाहिए फिर। तो 2
कॉस एक्स कितना था, कॉस एक्स था 12/13, तो 144/169। आप लोग स्टेप खुद से भी कर सकते हैं, जैसे कॉस एक्स का वैल्यू बैठा के स्क्वायर करें, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, करेंगे बाद में। तो 144 इंटू 2 कितना होता है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 288, 8 माइनस 9 9, और उधर 7 माइनस 6 1, 2 आंसर। तो देखिए रिजल्ट सेम है, ये भी ये भी। तो हम लोग किसी भी फॉर्मूला से करें, इससे करें, इससे करें, या फिर इससे इससे किसी से भी करें, यही चीज़ आएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ आप 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स से करें, और फिर 10x से भी करेंगे आप, और कमेंट भी करें कि आपने किया है नहीं। तो tan 2x निकालना था, तो उसके लिए तो tan x लगेगा, मतलब चाहिए। तो tan x इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो साइन एक्स का क्या वैल्यू था, 5/13, कॉस एक्स -12/13। तो यहाँ डिवाइड हटा देंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, 13/12, 13 13 कैंसिल, 5/12। तो ये है tan x, तो tan 2x निकालना है। एक और बात, ये क्वाड्रेंट जो है सेकंड क्वाड्रेंट है, और वहाँ साइन कॉस से पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव पहले से नहीं आ रहा है। अच्छा एक मिनट, सॉरी नेगेटिव तो आ ही रहा है यहाँ से। तो ये देखिए माइनस जो यहाँ था, वो माइनस जब यहाँ उल्टा हो गया, तो ये नेगेटिव तो आ गया। तो ये नेगेटिव हम लोग को लगाने का ज़रूरत नहीं है, ये लगा हुआ है पहले से। तो ये था tan x का, tan 2x का क्या हो जाएगा फिर, 2 tan x/1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो tan x 5/12, 1 माइनस 5/12 का स्क्वायर 25/144, 144 माइनस 25, 119, 5 2 6, 5/6, 119, 144, 5/6 इंटू 144/119। तो क्या होगा, 6 कटेगा इससे, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120/119। यहाँ हम लोग माइनस को छोड़ दिए थे, tan x के साथ एक माइनस भी था, यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो चुका था, तो -120/119। तो ये तीनों का वैल्यू निकाले हम लोग, कैसे निकाले आप देखें। और आपको अगर ये अच्छा लग रहा है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दें तुरंत। तो ऐसे ही एक सवाल अब आप लोग बनाएं, इफ tan x इज इक्वल टू -3/4 एंड x लेस देन 3π/2 लेस देन 2π, फाइंड y sin 2x cos 2x tan 2x। ये तीन चीज़ निकालना है। तो ये आप लोग बनाए खुद से। तो यहाँ इसका मतलब समझाता हूँ, ये 3π/2 क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये 0 π/2 पाई 3π/2। तो 3π/2 और ये 2π भी यही होता है, जब घूम के एक राउंड आ जाता है तब। तो ये x जो है इस क्वाड्रेंट है फोर्थ, और यहाँ पॉजिटिव होता है कॉस और सेक। तो इतना ही हिंट था इस क्वेश्चन में, तो आप लोग बनाएं इसको। तो अब चलिए आखिरी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले को कुछ थोड़ा गेयर अप करेंगे, और फिर अगले क्वेश्चंस में मतलब अगले वीडियो में कुछ और इस पे हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ नया फार्मूला। sin 3x सेम cos 6 इक्वल टू 1/2, तो cos 3x निकालना है। तो देखिए क्या है, यहाँ sin 3x का फार्मूला पे जाएंगे। sin 3x का फार्मूला क्या था, 3 sin x - 4 sin क्यूब x। पहले ये दोनों फार्मूला लिख लेते हैं। sin 3x 3 sin x - 4 sin क्यूब x, और cos 3x 4 cos क्यूब x -3 cos x। तो ठीक है, तो अब देखिए sin x इक्वल टू 1/3,
और हम लोग को साइन 3x के लिए क्या चाहिए, 3 साइन x यानी साइन x का वैल्यू चाहिए और साइन क्यूब x का वैल्यू चाहिए। तो सिंपल, तो ये भी आपको लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। लाइक मांगने का क्या क्या तरीका है पता नहीं। तो साइन 3x का फॉर्मूला ये है, 3 साइन x का वैल्यू 1/3 माइनस 4, 1/3 क्यूब, 1/3 क्यूब यानी 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 3 3 9 3 27। तो 4/27, 1 का क्यूब 1 ही, तो 3 3 कैंसिल, 1 माइनस 4/27, 27 माइनस 4, 23/27। तो ये था साइन 3x। ऐसे ही कॉस 3x का देख लेते हैं। 4 कॉस x का क्या दिया हुआ है, 1/2, तो 1/2 इंटू का क्यूब 1/8 माइनस कॉस 3 कॉस x, 3 कॉस x 1/2, तो 1/2 माइनस 3/2, 2, 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो ये था। अब तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इस पे कुछ और थोड़े मतलब हाई तो नहीं बोलूँगे, इससे थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लगता है कि बहुत भारी भरकम है और कितना पता नहीं, टफ क्वेश्चन है बहुत आसान, थोड़ा सा दिमाग और फार्मूला की याद होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।